हेलो फ्रेंड, जय महाकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनारिका। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप का सोच रहे हो या फिर आप ध्यान कर रहे हो बहुत दिनों से मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है आगे, राइट? और कितना टाइम आपको अभी और लगने वाला है अपने मेडिटेशन को करने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आप कर रहे हो। एंड बेसिकली मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन ना बहुत यानी कि ध्यान करना या फिर है ना, वो बहुत मतलब बहुत छोटे टाइम का काम है। हम आधा घंटा बैठ गए ध्यान में एंड ऑल हो गया, ऐसा नहीं है। आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा, राइट? बहुत डीप में, बहुत गहराई के साथ आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो आइए आज हम कार्ड के थ्रू देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं कि आगे आपके रास्ते में क्या आने वाला है। आगे जो आपकी है जर्नी शुरू की है, खुद की सेल्फ हीलिंग की एक जर्नी शुरू की है, उसमें क्या है आपके लिए आगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। हर हर महादेव। और आप भी अपने इष्ट को याद करें। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। पहले हम इसमें से देखेंगे आपकी फ़िलहाल करंट मतलब क्या चल रही है और आपने क्यों ये डिसीज़न लिया। करंट में आपकी क्या एनर्जी है और अभी आने वाला क्या है, ठीक है? कुछ तो ऐसा जो आप करने के लिए सोच रहे थे बट वो चीज़ हो नहीं पाई, बहुत लोगों ने डीमोटिवेट किया आपको। एंड आफ्टर दैट यू टेक दिस स्टेप कि ठीक है, मैं पहले खुद को सेल्फ फील करता हूँ, फिर देखते हैं। राइट डिसीजन है आपके लिए ये। एंड एम्प्रेस, आपका नेचर बहुत ज़्यादा डिवोटी होने वाला है। शायद था पहले एक तरह से, बट आपने उसकी वजह से बहुत कुछ झेला। यस, अपने आप से लड़ाई, बहुत सारी चीटिंग्स। मैंने क्या बोला कि हम पहले देखेंगे कि क्या आपकी एनर्जी आ रही है ना, पास्ट की एनर्जी क्या आ रही है, क्यों आपने डिसीजन लिया सेल्फ फील का, खुद को ढूंढने की। चलिए, आप ऐसी एक जर्नी पर निकल गए हो कि आपको खुद को पाना है, राइट? शायद आप जैसे आज से, या तो आप का मतलब आप ज़रूरी नहीं है। मैं पहले क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ हीलिंग तभी होती है कि आज जब हम जी गरीब हो गए, हमारे पास पैसा नहीं रहा, या फिर नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ होती हैं जिनके लिए आप सेल्फ हीलिंग करते हो, राइट? फर्स्ट जो स्टेप होता है हीलिंग का ना, वो खुद को क्योर करने के लिए होता है। खुद के अंदर के डैमेज को, खुद के अंदर जितनी ब्लॉकेज है, जितनी तरह की ब्लॉकेज, मीन्स के जैसे रेकी हीलिंग की लैंग्वेज में ब्लॉकेज कहते हैं, कितनी तरह के क्लॉट्स हैं, नॉट्स हैं हमारे अंदर, दुखों के, तकलीफ के, किसी कोई गिल्ट का, किसी बोझ का, ठीक है? जब वो इतना बढ़ जाता है कि हम किसी से कह नहीं पाते हैं, और क्या होता है कि वो चीज़ का इफ़ेक्ट है ना, फिर वो अब तक तो हमारे अंदर है, बट जब वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, वो बाहर दिखनी शुरू हो जाती हैं। कहते हैं ना, ज़ख्म दिखने लग जाते हैं, ठीक है? जब तक आत्मा पर होते हैं दिखते नहीं हैं, पर जब कभी बाहर ज़ख्म दिखते हैं तो ना वो खुद को अच्छे लगते हैं। खुद को तो सिर्फ तकलीफ़ दे रहे होते हैं, बट फ़र्क इतना होता है कि दूसरों को भी दिखने लग जाते हैं, ठीक है? तो जब ऐसी कंडीशन में आ जाता है ना, इंसान के अंदर के ज़ख्म इतने हो जाएँ कि उनकी तकलीफ़ फिर कम ना हो, उनका बोझ कम ना हो, उनकी गिल्टी कम ना हो, तब इंसान सेल्फ हीलिंग पर जाता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि आप कहाँ तक हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलमोस्ट पिछले तकरीबन 4 या 5 महीनों से सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन, या फिर थोड़ा-सा कहीं दूर चले गए हैं, ठीक है? ताकि उन्हें मतलब जो इस टाइम करंट एनर्जी है या उनके आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है, चाहे वो उनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो कहीं ना कहीं उससे उन्हें वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं जो वो चाह रहे हैं अपनी जर्नी के लिए, ठीक है? तो बेसिकली आप इस जर्नी पर पिछले 4-5 महीनों से हो, और आपको कहीं ना कहीं अभी तक और कुछ मिला ना हो, पर आपको सुकून ज़रूर मिला है, ठीक है? चाहे अपने गिल्ट से, चाहे अपने कुछ अंदर के ज़ख्मों से, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं वो जो आपके वॉन्ड है ना, वो भरने लग गए हैं, राइट? और ये बहुत पुराने हैं, राइट? मरहम ताज़ा है, बट आपके जो वॉन्ड है, अंदर के ज़ख्म हैं, वो बहुत पुराने हैं, ठीक है? और ये दो आप इस जर्नी पर गए ही इसलिए क्योंकि आपके साथ बहुत लोगों ने चीट किया, आपको हर्ट किया, ठीक है? बहुत सारा कुछ। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद आपने कहते हैं ना, इंसान क्या होता है कि देखो, अगर आज आपके साथ गलत हो गया, बेसिकली मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, मान लो आज मेरे साथ गलत हुआ, एक बार दो बार मैं माफ़ कर दूंगी, बट जब वही चीज़ रिपीटेड होती है ना, तो ऑब्वियसली मेरी भी एक क्षमता है, मैं लोगों को माफ़ करना छोड़ दूंगी। फिर क्या हो गया, तो मैं पहले खुद से लड़ूंगी, और खुद से लड़ने के बाद मैं क्या स्टेप लूंगी वो देखते हैं। देखिए एंड में क्या हुआ, मैं गुस्से से भी भर गई, मैं गिल्ट से भी भर गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब निकलते हैं। मैंने क्या बोला, आप कहीं दूर जा रहे हो या ऑलरेडी जा चुके हो पिछले आप, क्योंकि जिस तरह की आप एनर्जी से मतलब भी अभी आप जूझ रहे हो ना, जिस एनर्जी में आप झूल रहे हो, एक तरह से ये कह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको एक बार के लिए लगता है कि नहीं, बट आप ऑलमोस्ट पिछले 4 महीनों से उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो कहीं ना कहीं, जो एक नेगेटिव थी। अब आपने एक शुरुआत करी है खुद को जानने की, क्योंकि आपको ऐसा ही लगता है, आपको खुद की कहते हैं ना, एक इनर वॉइस पे अब ज़्यादा ट्रस्ट है। आपने कहीं ना कहीं अब जो डिसीजन लेने हैं आपने, एंड बहुतों की तो शायद ये ख़त्म होने वाली है बेसिकली, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर शांति आई है जिसके लिए वो जा रहे थे, राइट। बहुत सारे लोग, और जितनी मैं रीडिंग्स देख रही हूँ उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कहीं ना कहीं लेडीज़ हैं इस टाइम, इस जो रीडिंग को देख रही होंगी, ठीक है, जिनके नेचर के अंदर पहले, शायद बहुत पहले वो नम्रता थी। वो कहता है ना, एक औरत के अंदर एक मदरली नेचर होता ही है, चाहे वो उसकी एज कुछ भी हो, क्योंकि शायद वो, ठीक है, भगवान ने उसको ऐसा ही बनाया, ठीक है, नम्रता एंड ऑल। तो ठीक है वो था, बट उनके साथ इतना चीट हुआ, इतना गलत हुआ, हालांकि उनकी गलती भी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने उसमें आके कि मेरे साथ गलत, सम टाइम क्या होता है कि हम, जो हमारे साथ हुआ होता है ना, हम वहीं बांटने लग जाते हैं समाज में, ठीक है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, कि किसी का लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहा है। ज़्यादातर आपको 90% ऐसे लोग देखेंगे जो उनके साथ हुआ है वो वहीं बांटते हैं समाज को, और 10% ऐसे लोग होते हैं जो उनके साथ हुआ है ना, उसको भुला के आगे बढ़ जाते हैं, और वो समाज में वो बांटते हैं जब उनके साथ गलत हुआ था उन्हें एहसास होता है कि हमारे साथ जब गलत हुआ तो उस टाइम सही होना क्या ज़रूरी था, राइट। तो वो सही करते हैं समाज में, बस इतना ही फ़र्क है। और अब वो जो सही है ना, वो आपकी सोच में आ गया है, आपके समझ में आ गया है, आपके आचार विचार में आ गया है, ठीक है। और जब ऐसा हो जाता है तो इंसान लड़ने के लिए तैयार होता है, किससे, गलत से, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप पहले लड़ नहीं पा रहे थे ना, बट आपके साथ गलत हुआ, आपने झेल लिया, बट आपके अंदर एक हिम्मत नहीं थी, बट अब है। ये नहीं कि आप तलवार उठा के कहीं चले जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है, बट अब आपके पास वो पावर है, वो क्षमता है, अपने अंदर की क्षमता होती है इंसान के अंदर जो, ठीक है, अपने अंदर की जो ताकत होती है। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ आई हो, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से, इतना ही है कि अब आप उस ताकत को, या आपके अंदर जो एक गिल्ट था ना, उसकी जो एक तरह से कहते हैं ना, दर्द भी एक टाइम पर आकर बहुत पावरफुल हो जाता है, ठीक है। वो आपसे वो सब करवा जाता है, जब तक जो आपने कभी सोचा नहीं होता ज़िंदगी में कि आप करोगे, वो फिर गलत हो सही हो। कभी कभी दर्द ऐसा होता है ना ज़िंदगी में, बहुत अलग मुकाम पे लाके खड़ा, बस फ़र्क ये है कि रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि हमने जो किया वो अच्छा है या बुरा, ठीक है। पर दर्द कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द से ताकतवर शायद इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही है, बट अब आप उस दर्द को कंट्रोल कर पा रहे हो, अब आप उस दर्द से जो साइड इफ़ेक्ट होंगे आपको या हो चुके हैं, ठीक है, अब आपने उनको भर लिया है, आपने उनको ठीक कर लिया, अब आप एक सही जर्नी पर हो, और आप उस जर्नी पर निकल चुके हो, राइट। मैंने क्यों बोला, कुछ लोग हैं जो, जितने भी लोग रीड कर, कोई नया नहीं है इस जर्नी में। आप इस जर्नी पे तकरीबन ऑलमोस्ट आप इस जर्नी पर पिछले 5 या 6 महीनों से हो, ठीक है। और अब ये ख़त्म हो चुकी है, आपको एहसास हो गया, आपने खुद को ढूंढ लिया है। पहले आपका नेचर ऐसा था कि जी, मैं यहाँ से वहाँ तक देख लूँ, राइट। बट अब आपको समझ आ गया कि नहीं, जहाँ तक दिखता है मुझे वहाँ तक जाना है, वहाँ का आगे का रास्ता मुझे वहाँ जाके दिखेगा, ठीक है। और जब ये चीज़ समझ आ जाती है ना, तो इंसान सब कुछ फिर जर भी लेता है ज़िंदगी में, और सब कुछ कर भी लेता है, ठीक है। तो हर हर महादेव। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, और अगर कुछ किसी को मेरी इन शब्दों से कुछ हर्ट हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी। एंड चलिए चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।